एक ऐसा अमिताभ बच्चन कट का आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये धुआंधार शर्मा जी, जो आपको बहुत ही आनंदित कर देने वाले रचनाकार हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियां इनके सम्मान में हो जाएं और काव्य पाठ हो जाए। मैंने हिंदुस्तान के अब तक 5 अच्छे संचालकों के साथ पढ़ा। ये अलग बात है कि उनमें से 4 अब नहीं है, लेकिन नहीं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, भगवान करे ये शतायु हों। इतने बढ़िया संचालक बहुत कम हिंदुस्तान में रह गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे से कहा गया कि मैं अमिताभ बच्चन अपने शहर का, हाँ कहते हैं कुछ लोग शकल मिलती होगी, लेकिन हकीकत बताऊं कि मेरी कई बातें अमिताभ बच्चन से मिलती हैं, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। कि देखिए, अमिताभ बच्चन की तुक्की दाढ़ी, मेरी भी तुक्की दाढ़ी, उनकी एक शादी, मेरी भी एक शादी, उनको एक लड़का, मेरे को भी एक लड़का, उनकी जन्म तारीख 11 अक्टूबर, मेरी 14 अक्टूबर, 3 दिन पिताजी की टाइमिंग बिगड़ गई। उनकी एक पत्नी, मेरी भी एक पत्नी, उनकी एक प्रेम का रेखा, आपने मेरी को नहीं देखा। उनकी हाइट 6x5, मेरी 5x6। वो बहुत स्वाभिमानी, मैं भी बहुत स्वाभिमानी। वो मेरे घर नहीं आए तो हम भी उनके घर नहीं गए। अब फर्क क्या है कि वो अमिताभ बच्चन और मैं धुआंधार, कि मैं तो उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता। एक बार जोरदार तालियां आज के कार्यक्रम के लिए। मेरी पाटीराम जी से बात हुई पहली बार फोन पर, तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? हमने कहा सर हमारे यहाँ तो मुँह से ही बोला जाता है। नहीं, बोले मतलब आप कहाँ तक आ गए? मैंने कहा मैं साहब यहाँ आ गया हूँ, कार्यक्रम कहाँ है? बोले पूछ लेना किसी से, SRM कॉलेज है, वो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने, एक सज्जन जा रहे थे, मैंने कहा भाई साहब SRM कॉलेज का रास्ता यही है क्या? बोले आओ। फिर थोड़ी दूर और चला, एक चौराहा मिला, मैं फिर कन्फ्यूजन में हो गया। मैंने कहा SRM कॉलेज का रास्ता क्या यही है? बोले हो। अब फिर एक तिराया आया, तो मैंने कहा यार अब फिर डाउट है काय को। तो मैंने एक लाइट वाइट देखी, मेरे को लगा कि शायद यहीं हो रहा होगा प्रोग्राम। तो मैंने कहा क्या SRM कॉलेज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो क्या यहीं हो रहा है? बोले जी हाँ। इतना कह के वो चल दिए। मैंने कहा भाई साहब रुको, कि क्या बात है? मैंने कहा यार 2 लोग हाउ बोले और आप जी हाँ बोले, ऐसा क्या यहाँ 2 भाषाएं चलती हैं? नहीं, बोले 2 भाषाएं नहीं चलती। हकीकत में क्या है, पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं और जो गंवार अनपढ़ है वो हाउ बोलते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे? बोले हाउ। पाटीराम जी बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं। मेरी भाभी जी से मुलाकात हुई, इनके घर भी ले गए ये मुझे। मैंने कहा आप कितने भाग्यवान व्यक्ति हैं, इतनी खूबसूरत और संयम नियम चरित्र वाली पत्नी मिली आपको। तो पाटीराम जी बोले अरे शर्मा जी मेरी भी तो देखो, मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं, जन्म पत्री भी नहीं देखी और हाँ कर दी। तो भाभी जी को कहाँ सहन होना था, और बोली मेरी तो देखो भाई साहब, मैंने तो देखने के बाद भी मना नहीं किया। 2 तालियां पाटीराम जी के लिए। हंसी जो है ना हमारे आसपास रहती है, बस ढूंढने की जरूरत रहती है। कभी कभी पत्नियां इतने घर में बड़े नॉर्मल वे में ऐसी बात कहती हैं। एक बार मैं खाना खा रहा तो बार बार पंखा हिला रही, बोले एक और ले। अरे मैंने कहा भगवान मैं खा चुका, अब काय को बार बार रख रही हो? तो हमारे साथ में जो मित्र थे बोले अरे भाभी जी आप रहने दो इनको। बोले वैसे भी तो सुबह कुत्तों को डालना है। तो बात मतलब इस ढंग से निकल आती, हाल दिन का कभी यूं अपने ढंग से बात देख लेता है। और आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी कवि हैं आपने अभी देखा सुना, सभी को सुना। जिनने नहीं सुना वो तो भाग्यवान नहीं है, यहाँ से चले गए, पता नहीं कौन सी फाइलें निपटाएंगे रात में वो। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं बहुत बुद्धिजीवी हैं, और कविता जो है ना बुद्धिजीवियों से ही संबंधित चीज़ है। कविता शब्दों का जाल है कविता, ना समझ को बवाल है कविता, मूर्ख को जंजाल है कविता, और आप जैसे अकलमंद को कमाल है कविता। तो कविता बहुत ऊंची चीज़ है, और आज से आप लोग जो है बुद्धिजीवियों में श्रेणियों में आ गए। इससे आज के बाद अगर आपको कोई मूर्ख कहे तो समझो वो महामूर्ख है। उससे कहना कि आपने धुआंधार को सुना, नहीं सुना तो भाग यहाँ से, कोई मतलब कहीं नहीं। मैं साहब ईमानदारी से बताता हूँ, 2 चीज़ को बहुत महत्व देता हूँ, एक प्यार और हंसते आसान, क्योंकि ये जिंदगी की अहम चीज़ है। सरदार जी गए बैठे थे ना,
अरे मौलाना तो और भी अच्छी बात है। अपने मुल्क में रिश्ता इंसान से इंसान का हो, अपने मुल्क में रिश्ता इंसान से इंसान का हो, यहाँ समादर गीता और कुरान का हो, अपने देश की बसावट हो कुछ इस मंच की तरह, गजल हिंदू गाए तो गीत मुसलमान का हो। वाह 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 देश तो इसी की जरूरत है। मेरा तो खुद भी देखो, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, ये माला अच्छा है है, ना, अच्छा। ये सब सेटिंग है। वाह 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 वाह। ये मालाएं डल रही ना, ये सब सेटिंग है। ये दो पंक्तियां आप सुनेंगे लगेगा कभी ने कहीं दिमाग लगाया। ये सब पढ़े लिखे थे, मैं इनसे थोड़ा ज्यादा हूं। वाह। ऐ मालिक मेरी इबादत में कुछ इस तरह खलल पड़े, ऐ मालिक, ऐ मालिक मेरी इबादत में कुछ इस तरह खलल पड़े, सजदे में मेरा सर और दम निकल पड़े। सजदे में मेरा सर और दम निकल पड़े। मेरा रूप देखिए, मैं दाढ़ी भी है और चुटिया भी है। तब मैंने अपने परिचय में ये चार वाह, पंक्तियां वाह। लिखी हैं कि सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। वाह। सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है, कर्म मेरे गीता के, ईमा मेरा कुरान का है। वाह, अच्छा। कर्म मेरे गीता के, ईमा मेरा कुरान का है, सर से नक तक बसते सारे मजहब, पर दिल दिल सिर्फ हिंदुस्तान। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ सीनियरिटी के हिसाब से, तो कुछ कविता की बात हो। शब्द रूपी सद विचारों का एक संयोजन है कविता। बहुत अच्छा। शब्द रूपी सद विचारों का एक संयोजन है कविता। संवेदित मर्यादित सद्भावों का एक नियोजन है कविता। मात्र हंसी ठट्टा कविता नहीं, धुआंधार समाज को दिशा देने का एक प्रयोजन है। बहुत अच्छा है, वाह। तो ऐसी बात कही जाए कि लगे कि नहीं एक पढ़ा लिखा कभी आया। हालांकि ये भी पढ़े लिखे हैं। मैं एक चार चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि साहब कभी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कभी को बड़ा छोटा आप सब लोग बनाते। अगर आपकी निगाह करम मेरी जिंदगी की ढाल हो जाए, मेरी से मतलब मेरे कवि समाज की, अगर आपकी निगाह करम मेरी जिंदगी की ढाल हो जाए, बबूल के साये में सूखे हैं हम, बरगद की छाँव मिले तो लाल हो जाए। बबूल के साये में सूखे हैं हम, बरगद की छाँव मिले तो लाल हो जाए। और बरसों रहे उपेक्षित हम धुआंधार, अगर आप मेहरबान हो जाएं तो ये बंदा भी निहाल हो। और कुछ ज्ञान के मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, हंसा तो दूंगा ही मैं, कि गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, तम को उजाला दिखा दो तो कोई बात बने, बातें बहुत करते हो जन्नत की तुम, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई, वाह 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 वाह, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई। अच्छा अच्छा। बेरोजगारी पे इससे बढ़िया मुक्तक मैंने तो नहीं लिखा और ना शायद कोई लिख पाएगा, क्योंकि मैंने लिखा तो दूसरा काय को लिख पाएगा। कि भ्रमित दिशाएं बेहोश वतन, बताओ इन युवा श्वासों का क्या करें। अच्छा पढ़ रहा हूं तो मतलब कुछ तो बात है। धुआंधार नाम ऐसे ही थोड़ा ही है। हर किसी का ठोस आधार नहीं होता, हर प्रवीण कुमार होशियार नहीं होता, मिल जाएंगे धांसू धाकड़ धुरंधर, हर धुरंधर धुआंधार नहीं होता। वाह। मैं साहब प्यार मोहब्बत को बहुत अहमियत देता हूँ, हंसने हंसाने को बहुत अहमियत देता हूँ। तब ये चार पंक्तियाँ कि पहाड़ों से दरिया बहाता है कौन, पहाड़ों से दरिया बहाता है कौन, शहरा में गुलिस्ता सजाता है कौन, रहमत होती उसकी तो हंसते हैं लोग, वरना आज के दौर में मुस्कुराता है कौन, वरना आज के दौर में मुस्कुराता है कौन। और प्यार ये बहुत शानदार चीज़ है जी। और प्यार जो है ना, अब जैसे अपूर्वा जी देखो लो आप थोड़ा अच्छा सा साइड से, नहीं हकीकत में आप देख भी रहे थे उस समय, सुन तो कम ही रहे थे, देख ही ज़्यादा रहे थे। और इस टाइप की बात करना कोई अश्लील बात नहीं होती, साहित्य कभी अश्लील होता ही नहीं। वाह। साहित्य को समझने का दिमाग अश्लील होता है। मंदिर में जाते हैं तो आरतियाँ पढ़ी जाती हैं, जी जी। मंदिर में जाते हैं तो आरतियाँ पढ़ी जाती हैं, कव्वाली में जाते हैं तो फप्तियाँ कसी जाती हैं। साहित्य कभी गंदा नहीं होता, स्थिति जैसी होती है रचनाएं वैसी पढ़ी जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं भी संचालन करता हूँ लेकिन मेरी स्टाइल अलग है। अगर मैं इनको पेश करता अपूर्वा जी को, तो इनको चार पंक्तियाँ देखो आप, इनको मेरी चार पंक्तियाँ सुनो और इनको देखो, और मैं इसी ढंग से पेश करता हूँ। मैं आसमीन का कवि हूँ कि हुस्न को सजने की क्या जरूरत है। देख रहे हो, मुझे मालूम है हुस्न को सजने की क्या जरूरत है,
कातिल निगाह को लड़ने की क्या जरूरत है, और जिनके मात्र खड़े होने से वो शायरी उन्हें माइक पे पढ़ने की क्या जरूरत। वाह, अगर आपको अच्छी लगी हो चार पंक्तियां तो आप इजाजत दें, मैं चार पंक्तियां और अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो भी बोल दे। हाँ, फिर आप इनको देखो और देख भी रहे हो, इसी को कविता कहते हैं। इनके ऊपर भी चार पंक्तियां और चार पंक्तियां हेमा पांडे पे भी। मेरा ढंग अन्योक्ति अलंकार में, सर आप तो जानते हैं अन्योक्ति अलंकार में लिखना बहुत कठिन होता है, बात कहीं कही जाती है, उसका अर्थ कहीं निकलता जी, है जी। और कुछ, लेकिन वो प्योर व्यंग वाला ही लिख सकता है। मैंने ऐसे तिवारी जी, कई तिवारी जी के साथ मैंने शागिर्दी की है, तब ऐसे उस्ताद से सीखा हूं मैं लिखना। एक बार इनके लिए फिर ताली बजा दो। दो तीन आदमियों के लिए मैं रात भर ताली बजवाता हूँ। एक आयोजक पद, जैसे जो आयोजक है ना अपने पातीराम, क्योंकि लिफाफा इन्हीं पे फंसा रहता है, तो इनके लिए ताली बजवाना जरूरी रहता है। ये पत्रकारों का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता के संबंध में चार पंक्तियां बोल दूं कि पत्रकार अपना अलग ही असर रखते हैं। पत्रकार अपना अलग ही असर रखते हैं। उजाले तो उजाले, ये तो अंधेरों पे नजर रखते हैं। उजाले तो उजाले, ये तो अंधेरों पे नजर रखते हैं, और इनकी किसी को खबर हो ना हो, ये नारद के वंशज हैं, हरेक की खबर रखते हैं। ये नारद के वंशज हैं, हरेक की खबर। मैं कभी जिंदगी में चुटकुलों को महत्व नहीं देता। आप चार चार पंक्तियों से बहुत अच्छा व्यंग कर सकते हैं, तो फिर उनको देखिए वो चार पंक्तियां। अपूर्वा को देखो, मेरी चार पंक्तियां। ये कली को छू लें तो खिलकर गुलाब हो जाए, ये कली को छू लें तो खिलकर गुलाब हो जाए, 16 ओठों से लगा लें तो शराब हो जाए। वाह। ये कली को छू लें तो खिलकर गुलाब हो जाए, 16 ओठों से लगा लें तो शराब हो जाए, इन मंचलों की तो कहे कौन, वो बुड्ढा भी देखे तो नीयत खराब हो जाए। ये प्योर शायरी है, कहीं से अश्लीलता नहीं है, ये प्योर शायरी है। और बुढ़ापा, लोग बुढ़ापा कहते हैं यार कि इस उम्र में भी तुम प्यार कर रहे हो। वाह। अरे यार, तो प्यार तो हम बचपन से ही, प्यार के रट्टे में तो हम तुम सब पैदा ही हुए, तो प्यार तो बचपन से रहता है। ये बात अलग है बचपन में जो है ना फ्री में मिल जाता है, कोई भी बच्चा बचपन में, फिर थोड़े बड़े हो गए तो खैरात में मिलता है, बुढ़ापे में खरीदना पड़ता है। लेकिन प्यार तो हमारा हर समय रहता है। तब मैं बूढ़ों के लिए चार मिसरे, चाचा मौलाना चाचा आप बूढ़ा मत समझना, आपके लिए चार मिसरा, हाँ चाचा के लिए, कि बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापे में भी क्रिकेट होता है। बैटन क्रिकेट होती कि नहीं? बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापे में भी क्रिकेट होता है, भले बैटिंग बॉलिंग थोड़ी धीमी हो, पर उनके बीच भी एक विकेट होता है। अगर आपको लगा हो तो बूढ़े पे मैंने बहुत सर्च की है, चार पंक्तियां और पढ़ दूं अगर आप कहें। आपके कहने का मतलब आप ताली बजाएंगे तो ही मैं समझूंगा कि आप कह रहे हैं। ये और भी भयंकर पंक्तियां कि इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता, और भले दांत टूट जाए मुंह में खाने के, पर ऐसा नहीं कि मुंह में चूसने को मसूड़ा नहीं। तो बुढ़ापे को आप कभी इग्नोर न करें।